नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 7 जून, दिन है आज सोमवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेजी से हो रहा है संक्रमण में सुधार, बक्सर कोरोना मुक्ति के कगार पर। ग्राहकों के करोड़ों रुपए गायब करने वाले मैनेजर को किया गया गिरफ्तार। बारिश बिगाड़ देता है नचाप की सूरत, ग्रामीणों को होती है बहुत परेशानी। एक्सरे मशीन में आई तकनीकी खराबी को ले डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में हंगामा। कीटनाशक दवा की आड़ में कर रहे शराब के धंधे के कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीपीएससी की परीक्षा में जिले के 2 युवकों को मिली सफलता। आपसी विवाद में चली गोली, वृद्ध हुए घायल। लोगों के घर तक पहुंचे जिला पदाधिकारी ने टीका लेने के लिए लोगों को किया जागरूक। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम अपने ज़िले वासियों को देना चाहेंगे ज़िले का कोरोना अपडेट, और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटे में ज़िला प्रशासन ने कोई ऐसी सूची जारी नहीं की है जिससे कि ये पता लग सके कि कितने लोग और ठीक हुए और संक्रमण की पुष्टि हुई। अर्थात पिछले 24 घंटे में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है आंकड़े में। इसकी वजह से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ज़िला जो 92 लोग बचे थे उनमें और कुछ लोग ठीक हो गए होंगे और अब संक्रमण नहीं मिल रहा है। आपके इस प्रयास ने, ज़िलेवासियों के इस प्रयास ने हमारे ज़िले को कोरोना मुक्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। चंद दिनों की और बात है, हम अपने जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तित करके और अपने जीवन को नए हिसाब से जीने की कोशिश करें। निसंदेह हम अपने आप को और अपने ज़िले को सुरक्षित कर पाएंगे। याद रखेंगे, जो भी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं वो केवल आपके ज़िले को बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपके और आपके अपनों के जीवन की रक्षा करने के लिए किए जा रहे हैं। जो भी उपाय, जो भी सख्तियाँ बरती जा रही है वो आप ही के लिए है, आपके जीवन के लिए है। और यदि आप सलामत रहें तो आपके परिवार वाले भी सलामत रहेंगे। हम तमाम ज़िलेवासियों को बधाई देते हैं कि आप ही की बदौलत ये पॉसिबल हो सका है। आप अपने एफर्ट्स को कुछ दिनों तक और लगातार जारी रखें और यूं ही जिस प्रकार से अभी तक आपने संयम का परिचय दिया है, आपने पेशेंस दिखाया है, उस पेशेंस को कुछ और दिनों तक आप कंटिन्यू रखें और डेफिनेटली हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोरोना फ्री हो जाएगा और हम पूरे सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने लगेंगे। एक बार पुनः आपके सामूहिक प्रयास के लिए आपको धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। आशा पणरी में जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है जिसमें कि करोड़ों रुपए का गबन कर लिया गया है, उस मामले में एक और अपडेट आया है कि जो बैंक मैनेजर थे रविशंकर, उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। अब इनकी गिरफ्तारी कहाँ हुई और कैसे हुई, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं पेश किया गया है पुलिस के द्वारा। हालांकि पुलिस ने इस बात को एडमिट किया है कि पुलिस की हिरासत में है वो, और रीजनल अधिकारी के माध्यम से जो एफआईआर लॉन्च कराई गई थी उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है और उनको गिरफ्तार किया गया है। कई दिनों से लगातार ये मामला सुर्खियों में चल रहा है, जबकि आपको ज्ञात होना चाहिए पिछले कुछ दिनों पहले दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो कि सिमरी थाना के आशा पणरी गाँव में स्थित है, वहाँ से कई लोगों के रुपए की निकासी कर ली है। उनसे पूछताछ जारी है, पुलिस उनसे लगातार जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने अपने पिता, अपने पत्नी, अपने बेटे के खाते में कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, यहाँ तक कि अपनी जान पहचान वाले लोगों के खाते में भी उन्होंने बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। आखिर उन्होंने ये क्या सोच कर किया है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड करना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल अभी भी वो लोग परेशान हैं जिन लोगों के खाते से पैसे की निकासी की गई है, लेकिन उन्हें आश्वस्त किया गया है ज़िला प्रशासन के द्वारा कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। और हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर आपने खाते में पैसा जमा किया है तो वो कहीं नहीं जाने वाला है और आपका खाता सुरक्षित होगा और आपका पैसा आपको मिलेगा। फिलहाल शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार करके अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि अन्य कई लोग शामिल हो सकते हैं और जल्द ही पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने उन लोगों को प्रस्तुत करेगी। हम आगे के अपडेट्स का इंतज़ार करेंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे। बारिश बिगाड़ देता है नचाप की सूरत और जनप्रतिनिधि बने रहते हैं मूर्ख। जी, ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है मुरार थाना के नचाप गांव का। अगर यहाँ हो जाए बारिश तो वाहन ले जाना तो दूर की बात, आप पैदल भी उस गांव में प्रवेश करने से पहले कई मर्तबा सोचना शुरू कर देंगे। उसी गांव के निवासी हमारे एक दर्शक मुकेश यादव ने हम तक ये सूचना पहुंचाई और वीडियो मुहैया कराई उस गांव का कि अगर कहीं पर भी ईंट की सोलिंग आपको दिखाई नहीं देगी, जिससे कि बहुत ही नरकीय जीवन जीने को विवश है उस गांव के लोग। रास्ता कीचड़नुमा हो जाता है, दलदली रास्ता हो जाता है।
आने जाने वालों को परेशानी। और अगर इस लगन के मुहूर्त में किसी के यहाँ विवाह है तो आप ये कल्पना कर ले कि इतनी बदसूरत अगर हालात होगी गांव की, तो द्वार पूजा कराने के लिए, बारातियों का स्वागत करने के लिए और अन्य कोई भी कार्यक्रम करने में ग्रामीणों को कितनी परेशानी हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि यह गांव जनप्रतिनिधियों की नज़र से ओझल है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता इस गांव के बदसूरती का कारण है। हम आह्वान करना चाहेंगे तमाम जनप्रतिनिधियों से कि आपको जनता ने जिताया है, आपको इस लायक बनाया है कि आप जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, तो आप प्रयास करें और अपने नचाप गांव के इस बदसूरत हालात को दूर करने की कोशिश करें। आगे बढ़ना चाहेंगे। एक्सरे मशीन में आई तकनीकी खराबी को ले डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में हंगामा किया गया है। बताया ये जा रहा है कि हरनही गांव के गोरख यादव घायल होकर डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां पर मौजूद चिकित्सक कर्मी वीरेंद्र राम ने उनकी जांच पड़ताल की, उनको टेस्ट किया, उनको कहा कि एक्सरे कराने की आवश्यकता है। मरीज को लेकर परिजन एक्सरे रूम में गए, जहां पर जाने पर पता ये चला कि एक्सरे मशीन जो कि लगा हुआ है अनुमंडलीय अस्पताल में, वहां पर कुछ तकनीकी खराबी है, जिसको लेकर जो परिजन थे, जो लोग थे गांव से आए हुए थे, वो लोग आक्रोशित हो गए। उनको ये लगा कि जानबूझकर ऐसा बहाना किया जा रहा है, क्योंकि कई बार सरकारी अस्पतालों में भी बहुत सारी ऐसी उदासीनताएं दिखाई जाती है जिससे कि ग्रामीणों को और परिजनों को आक्रोश आ जाता है। इसी क्रम में वहाँ पर जो कर्मी थे अनिल कुमार, उन्होंने ये बात बताई, ये उनका बयान है कि परिजनों ने उनके साथ मारपीट की, सामान को इधर उधर फेंका। पुलिस में शिकायत भी की गई है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब वास्तव में क्या मामला है, हालांकि छोटी छोटी बातों पर आक्रोशित नहीं होना चाहिए हमें भी, लेकिन आक्रोश के जड़ तक अगर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कई मर्तबा यदि आप सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं तो आपके साथ आपको सुविधा नहीं मुहैया कराई जाती है, जिसके कारण कि लोगों का भरोसा सरकारी अस्पतालों से उठ जाता है और लोग आक्रोशित हो जाते हैं। इसके बावजूद गुस्सा करना, मारपीट करना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, और भी वाजिब तरीके से आप अपने पेशेंट्स को वहाँ पर ले जाकर इलाज करा सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे। कीटनाशक दवा की आड़ में एक व्यक्ति शराब का कारोबार कर रहे थे। ये घटना कृष्णा बरम का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने यह बात बताई कि गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। उनको ये पता चला कि कीटनाशक दवा बेचने वाले एक गुमटी में शराब का धंधा हो रहा है। जब वहाँ पर रेड किया गया तो वास्तव में वहाँ पर शराब की कई सारे ब्रांड की बोतलें बरामद की गई, जिससे कि पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि शराब का धंधा कर रहे थे। वो कठार खुर्द के रहने वाले हैं, दीपक कुमार उनका नाम है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से कई बोतल शराब भी बरामद किया गया है। आगे बढ़ना चाहेंगे। बीपीएससी की परीक्षा में जिले के 2 युवकों का चयन हुआ है और इन दोनों युवकों को हम इस वीडियो के माध्यम से बधाई देते हैं। और आपने अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, न केवल आपने अपना नाम रोशन किया, अपने मोहल्ले के, अपने गाँव के लोगों को, अपने परिवारजनों के नाम को रोशन किया, और साथ ही साथ तमाम बक्सर ज़िले वासियों के लिए गौरव की बात है कि आप दोनों लोगों का बीपीएससी की परीक्षा में चयन हुआ है। हम बधाई देना चाहेंगे चाणक्यपुरी कॉलोनी के रहने वाले अमृत तिवारी को, जिनको कि 92nd पोजीशन प्राप्त हुआ है इस एग्ज़ाम में, और उनको सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है सामाजिक कल्याण विभाग में। अमृत तिवारी को हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, और आपकी बदौलत हम डुमरांव के जितने भी लोग हैं या ज़िले के जितने भी लोग हैं, सबको गौरव है आप पर। आप यूँ ही तरक्की करें, आगे बढ़ें और अधिक पदोन्नति प्राप्त करें आप अपने जीवन में। इसके अतिरिक्त अहिरौली के रहने वाले सुनंद कुमार हैं, जिनको कि 373rd पोजीशन मिला हुआ है, 373वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनको रेवेन्यू ऑफिसर बनाया गया है। हम सुनंद कुमार को इस वीडियो के माध्यम से बधाई देते हैं, आपके परिजनों को बधाई देते हैं, और आप जीवन में और भी पदोन्नति करें ऐसी कामना करते हैं। आप दोनों युवकों को एक बार पुनः जिले की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आगे बढ़ेंगे। आपसी विवाद में गोली चला दी गई और वृद्ध को घायल कर दिया गया। ये घटना धनसोई थाना के लालचक गांव की है। 4-5 लोग आए घर पर और उन्होंने गोली चला दी, ऐसा कहना है पीड़ित व्यक्तियों का, जिसमें कि रामचंद्र सिंह के पैर में ये गोली लगी, वो घायल हुए। आनन फानल में उनको सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस से बातचीत करने के क्रम में ये पता चला कि 2 पड़ोसियों का ये पुराना विवाद है, जिसमें कि ये गोली चलाई गई है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है कि मामले का जड़ क्या है, और जो
आरोपी हैं जिन्होंने गोली चलाई है उनकी तलाश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। लोगों के घर तक पहुंचकर जिलाधिकारी टीका लेने के लिए लोगों को कर रहे हैं जागरूक। हमारे ज़िले में टीकाकरण का महत्व कितना अधिक है, आप इस बात से कल्पना करिए कि हमारे खुद ज़िला पदाधिकारी तमाम वरीय अधिकारियों के साथ एवं सिविल सर्जन को अपने साथ लेकर, अपने साथ डॉक्टर को भी लेकर और लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि हमने स्वयं भी टीकाकरण कराया है, आप भी कराएं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर हैं वो लोगों के भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि यदि आपके शरीर में पहले से कोई बीमारी हो, इसके बावजूद आप टीका ले सकते हैं। सिविल सर्जन ने ये बात भी कही कि सर्वप्रथम जब टीकाकरण शुरू किया गया तो उन्हीं लोगों को दिया गया जिनको दमा, खांसी वगैरह वगैरह कई सारी बीमारियां थी, क्योंकि पहले उनको सुरक्षित करना आवश्यक था। इसलिए टीका लेना बिल्कुल सेफ है, कोई भी डेंजर नहीं है आपके, कोई थ्रेट नहीं है आपके लाइफ पर। सो आप र्यूमर्स पर ध्यान न दें, आप ज़िला के तमाम वरीय अधिकारी और सिविल सर्जन्स की बात को सुने। डॉक्टर से ज़्यादा कोरोना को कौन जानता है, आप स्वयं समझें। डॉक्टर्स ने वेरीफाई किया है तमाम वैक्सीन को, आप स्वयं समझें। इसके लिए ज़िला पदाधिकारी आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं। एक कुछ पल के लिए आप कल्पना करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सभी को ये मालूम है कि अगर एक भी व्यक्ति अगर छूट जाते हैं, टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, तो उनके अंदर संक्रमण आने का खतरा बना रहेगा और यदि एक व्यक्ति के अंदर संक्रमण आएगा तो वह पूरे ज़िले के लिए घातक साबित होगा। तो आप समझें सीरियसनेस इस वायरस के, और इस वायरस से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए आप टीका लगाएं और वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है। तमाम बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, बचपन में छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। आने वाले समय में कोरोना का भी एक टीका बन जाएगा, देखिएगा, और तब हर व्यक्ति जो जन्म लेगा इस पृथ्वी पर उसका भी टीकाकरण किया जाएगा, क्योंकि अब यह हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। हम ज़िला पदाधिकारी के इस प्रयास की सराहना करते हैं कि आपने जागरूकता का बीड़ा उठाया है और इस ग्राउंड स्तर तक आकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। हमारा और आपका सुरक्षित रहना आवश्यक है और इसके लिए वैक्सीनेशन कराना भी आवश्यक है। आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, आपके और आपके परिवार वालों के लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।